वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। कौन है वो? जानी। तो क्या एयरमैन बनना इतना आसान है? डिफेंस के इतिहास में ऐसी भर्ती नहीं हुई है। एयरमैन ग्रुप एक्स ओडिशा का मैं रिव्यू लेके आया हूँ। बिना दौड़ के हो रहा है सिलेक्शन। पीएफटी के बाद रिटेन भी हलवा है और रिटेन के बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो भी एकदम नॉर्मल सी हो रही हैं। पूरा रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। निर्मला प्रसाद का सिलेक्शन हो गया तो सभी लोग कांग्रेस लिखना भाई को। और भाई ने क्या ही रिव्यू शेयर किया है, A to Z सारी चीज़ें बताई हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने एयरफोर्स रैली के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। अगर वो चीज़ आपने सही कर ली तो आप एयरमैन बन जाओगे। वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हो गए। तो निर्मला प्रसाद का ये रिव्यू है, बहुत अच्छा रिव्यू है। आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो भी डर है, सब खत्म हो जाएगा। और अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया तो ये मान लेना कि आप 70 से 80% आप एयरमैन बन चुके हो। एडमिट कार्ड आते ही बस एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले मैसेज आया, यस सर आई एम निर्मला प्रसाद पति फ्रॉम ओडिशा। ये इनका नेम है और ये इनका एड्रेस है। आई गॉट सिलेक्टेड इन एयरमैन रैली ओडिशा। तो सभी लोग कांग्रेस जरूर लिख देना। माई मेडिकल डेट इज़ ऑन 21 अक्टूबर एट कलीकुंडा कोलकाता। ठीक है, आगे मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस निर्मला प्रसाद। तो वो भाई बोलते हैं थैंक्स। टॉकिंग अबाउट पीएफटी, सबसे पहले पीएफटी होता है तो भाई बोलते हैं टॉकिंग अबाउट पीएफटी इट वाज ईजीएस्ट प्रोसेस। भाई ने यहाँ पे इजी नहीं बोला, यहाँ पे बोला इट वाज ईजीएस्ट प्रोसेस। ईजीएस्ट मतलब सबसे आसान प्रोसेस है एवर डन इन एनी डिफेंस एग्जाम। किसी भी डिफेंस एग्जाम में पीएफटी में इतना ईजीएस्ट प्रोसेस नहीं हुआ होगा जैसा इस बार हो रहा है। तो गाइज 9 अक्टूबर से एयरफोर्स एक्स ग्रुप की रैली स्टार्ट है और परीक्षा ऐप पर 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए गए हैं स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप रैली भर्ती के लिए। 10 मॉक टेस्ट हैं हिंदी और इंग्लिश में, डिटेल सॉल्यूशन के साथ ही इसमें आपको ग्लोबली आपकी रैंक भी पता चलेगी। तो इसको परचेज करने के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नंबर डाल के रजिस्टर करना, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ आना। तीसरे नंबर पर ये देखिए टेस्ट का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे ऊपर आपको सबसे ऊपर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए रैली भर्ती के लिए 10 मॉक टेस्ट दिख जाएंगे। 100 पे क्लिक करना। 279 रुपये पे करने के लिए बोलेगा इनको अनलॉक करने के लिए, तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे देखिए एक कूपन कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एक मैं आपको कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडियन V50 कोड। अप्लाई कर देना, सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कोड केवल सितंबर के मंथ में काम करेगा। 2 दिन बचे हैं, जल्दी से आप परचेज कर लो। अगर आप सितंबर के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है ये कोड काम ना करे, तो अप्लाई करना। 140 रुपये में मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कंटिन्यू एंड पे क्लिक करना। जो भी आपको पेमेंट मेथड सही लगता है उससे आप पेमेंट कर देना। तो परीक्षा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, मैंने बोला प्लीज़ शेयर एवरीथिंग A to Z कैसा हुआ, ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले भाई ने बोला देयर वाज नो रनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रनिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट तो रनिंग से ही बाहर हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रनिंग हो ही नहीं रही कोविड की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका आई विल डेफिनेटली टेल यू सर एज यू हेल्प मी अलॉट इन माई जर्नी। सरप्राइजिंगली वी केम टू नो दैट देयर वॉज नो रनिंग टेस्ट। आफ्टर दैट वी आर सो मच हैप्पी। जब भाई को पता चला कि रनिंग हो ही नहीं रही तो भाई बहुत खुश हो गया। आगे बट ऑल अदर एक्सरसाइज वर ऑल्सो नॉट सो मच हार्ड। अब आप सोचोगे कि रनिंग हो नहीं रही है तो जो बाकी एक्सरसाइजेज है वो बहुत टफ होंगी, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ही आसान सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसे देखो, दे विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली। देखो जो ऑफिसर्स हैं वो आपको एकदम क्लियरली इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, साथ ही इन्होंने बोला कि नो वन इज़ फेल्ड इन दिस टेस्ट। और उस टेस्ट में कोई फेल भी नहीं हो रहा है, मतलब पीएफटी में कोई फेल भी नहीं किया जा रहा है। रनिंग हो नहीं रही, उसके अलावा जो भी स्क्वाट्स हैं, पुशअप्स हैं, जो भी करवाई जा रही है एक्सरसाइज, उसमें कोई फेल नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे इफ़ एनी वन, ये बात मुझे बहुत सही लगी। देखिए, इफ़ एनी वन was doing mistake that time the officers also forgive him and give him 2 chances more for exercise। अगर कोई भी उस टाइम पे गलती करता है तो ऑफिसर्स उसको क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं और साथ में उनको 2 चांस दिए जाते हैं, 2 और अवसर देते हैं उसी एक्सरसाइज को करने के लिए। तो अब बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप कोई गलती करते हो तो सामने वाला आपको माफ़ कर देता है, इसके अलावा 2 चांस आपको और दिए जा रहे हैं कि वही चीज़ आपको करो। मतलब कुल मिला के सिलेक्शन फ्री में बढ़ रहे हैं, ले लो। आगे देखो, इट सीम्स सो ईजी एंड एवरीवन सिलेक्टेड फॉर रिटन एग्जाम।
अब आप समझ रहे हो ना, पीएफटी में एक भी बंदा बाहर नहीं हुआ, सभी लोग रिटन एग्जाम के लिए सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे क्लियर भाई ने बोला है कि एवरीवन सिलेक्टेड फॉर रिटन एग्जाम। तो पीएफटी की टेंशन आप छोड़ दो, रनिंग आप मत करो क्योंकि रनिंग नहीं हो रही है। बाकी मैं ये नहीं बोलता कि आप तैयारी से मत जाना, अगर हो गई तो दिक्कत हो गई तो अपनी आप तैयारी रखना, बाकी रनिंग नहीं हो रही है। बाकी अभी तक जहाँ का रिव्यू आया यही पता चल रहा है कि रनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, बिफोर गोइंग टू सिट इन रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम में जाने से पहले देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, छोटा मोटा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट मैथ एंड साइंस। तो भाई बोल रहे कि मेरी मैथ और साइंस अच्छी थी, मतलब कॉन्फिडेंट थे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है, दैट द क्वेश्चन पैटर्न इज सेम एज एवरीवन नोज, जो क्वेश्चन पैटर्न आपको पता ही कैसा आता है। ठीक है, इफ़ आई विल कंपेयर दैट क्वेश्चन पेपर विथ प्रीवियस ईयर एयरमैन पेपर इट वॉज वेरी वेरी ईजी। अगर पिछले सालों की बात करें एयरमैन के पेपर की, तो इस साल के पेपर के अगर कंपेयर किया जाए तो ये आसान नहीं था, बहुत 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 आसान पेपर आ रहा है। जस्ट आपको क्या करना है देख लीजिए, भाई ने बोला कि यू जस्ट हैव टू लर्न ओनली द फॉर्मूले। यू जस्ट, यहाँ पे देखो भाई ने बोला कि यू जस्ट हैव टू लर्न ओनली द फॉर्मूले एंड इट विल बी मोर देन इनफ। सिर्फ आपको फॉर्मूले रट के जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आई अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 70 में 60 क्वेश्चन भाई ने अटेम्प्ट किए एंड थिंक ऑल विल बी करेक्ट। आगे देखिए, इंग्लिश पेपर वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट, इंग्लिश का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था कंपेयर टू मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स का पेपर एकदम हलवा था, इस वजह से इंग्लिश का थोड़ा सा टफ लग रहा था इफ़ वी कंपेयर विथ मैथ एंड फिजिक्स, बट नॉट मच हार्ड, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था कि आप कर पाओ, आप ना कर पाओ। आगे लिखा है कि एज मैथ एंड फिजिक्स वर ईजी सो इंग्लिश सीम्स टू बी डिफिकल्ट। आपका मैथ और फिजिक्स बहुत ईजी था, बहुत हलवा था, इसलिए वजह से जो इंग्लिश था थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रतीत हो रहा था। आगे देखिए, ग्रामर वॉज ईजी, इंग्लिश में ग्रामर ईजी थी, लेकिन जो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे वो थोड़े चैलेंजिंग हो रहे थे, मतलब थोड़े से टफ रखे गए थे। तो ग्रामर वाज ईजी थी, तो ग्रामर पे फोकस करके जाइएगा। आगे, सो आई ओनली डू ग्रामर पोर्शन, तो भाई ने केवल ग्रामर पोर्शन किया। 80 स्टूडेंट्स गिविंग रिटन एग्जाम, तो देखो 80 लोगों ने एग्ज़ाम दिया आपका रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, 80 कैंडिडेट गए होंगे, तो 80 कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जाम दिया, चूँकि पीएफटी में कोई भी बाहर नहीं हुआ। और 80 में 30 सेलेक्ट हुए, केवल और केवल 30 सेलेक्ट हुए हैं। और भाई बोल रहा है कि आई थिंक मोर कैन बी सिलेक्टेड एज द क्वेश्चन पेपर वॉज ईजीएस्ट एवर, क्योंकि इतना आसान पेपर अभी तक नहीं हुआ जितना आसान पेपर था, तो 30 से ज़्यादा सेलेक्ट होने चाहिए थे, भाई बोल रहा है। तो सही बात है। अब आपको जो मेन चीज़ करनी है वो करनी है, आपको जो तैयारी है वो रखनी है आपकी रिटन एग्ज़ाम की। पीएफटी नॉर्मल हो रहा है, रिटन एग्ज़ाम से ही 50 लोग बाहर हुए हैं, तो अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप ये मान लो कि एयरमैन बन जाओगे। आगे की जो प्रोसेस है वो आप सुन लो, आप सोचोगे कि यार बस रिटन क्लियर हो जाए कैसे भी करके। देखिए, आई थिंक मोर कैन बी सिलेक्टेड एज द क्वेश्चन पेपर वॉज ईजिएस्ट एवर, आफ्टर दैट इट वॉज ओनली फॉर्मेलिटी। समझ रहे हो ना, इसके बाद केवल और केवल फॉर्मेलिटी हुई है। पीएफटी आपको नॉर्मल से हो गया, इसके बाद रिटन एग्जाम, इसके बाद फॉर्मेलिटी, मतलब जितने कैंडिडेट उनको चाहिए वो आपके रिटन एग्जाम में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करके आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये देखिए आगे, मीन्स नो वन फेल इन एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। जो आपका 81 टेस्ट होता है, 82 टेस्ट होता है, उसमें कोई भी फेल नहीं हुआ। इट इज़ ट्रू बोल रहा है भाई, ये सही है। इट इज़ ट्रू दैट 81 82 में कोई भी फेल नहीं हुआ। इट इज़ ट्रू दैट नो वन गॉट एलिमिनेटेड इन दैट प्रोसेस एंड एवरी वन गॉट एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल एट कलीकुंडा वेस्ट बंगाल। समझ रहे हो ना, 80 कैंडिडेट थे, 80 में 80 का पीएफटी हुआ और 80 के 80 कैंडिडेट रिटन एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो गए। इसके बाद उसमें से 50 बाहर हो जाते हैं, 30 कैंडिडेट आपके रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं और 30 के 30 कैंडिडेट्स को जो मेडिकल का एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। जस्ट आपका 81 82 एज अ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ग्रुप डिस्कशन की अगर बात करें तो जीडी में बोल रहा है कि यू हैव टू जस्ट ओपन योर माउथ एंड से फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। जस्ट आपको कुछ अपना मुंह खोलना है, कुछ वर्ड बोलने हैं इंग्लिश में, ठीक है, एंड यू विल ईजिली गेट सिलेक्टेड, और आप आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे। दे विल गिव यू 1 मिनट, आपको 1 मिनट देंगे टू टेल अबाउट द गिवन टॉपिक। कोई भी आपको टॉपिक देंगे जिसमें आपको 1 मिनट बोलना है, एंड इट मे बी मोर इफ़ योर स्पीकिंग क्वालिटी इज़ ग्रेट। अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो 1 मिनट से ज़्यादा भी आप बोल सकते हो, लेकिन आपको 1 मिनट दिया जाएगा और गिवन टॉपिक पे आपको बोलना है, जस्ट मुंह खोलना है, इंग्लिश में आपको बोलना है और आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, शांत नहीं रहना, मुंह बंद करके नहीं रहना, कुछ भी बोलना है लेकिन बोलना है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, आगे, आई हैव
नॉट सर आई हैव नॉट टेल अबाउट एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 बिकॉज देयर वाज नथिंग टू टेल मोर। अब बोले भाई कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट के बारे में मुझे मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। जस्ट आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है, ये मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीएफटी नॉर्मल हो रहा है आपका, इसके बाद रिटन एग्जाम भी ईजी आ रहा है, और इसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो तो आप देख ही रहे हो, मैंने आपको बता दिया। इट वॉज ईजी। आई थिंक इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर all to qualify for medical in one strike. Sir, if you tell me I will show my admit card for medical test at कलीकुंडा। तो भाई ने अपना वो आपका अपना ये एडमिट कार्ड भी शो करा, फिर मैंने फ़ोटो भी मांगी। तो ये था रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। जस्ट आपको तैयारी करनी है तो रिटन एग्जाम की। अगर आपने रिटन एग्जाम के लिए आपने देखा कि 80 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 80 के 80 रिटन के लिए क्लियर हो गए, और इसके बाद उसमें से 50 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं आपके रिटन एग्जाम से। तो आपको रिटन की तैयारी करनी है। परीक्षा नाम की एप्लीकेशन है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे एयरफोर्स रैली के लिए स्पेशली 10 मॉक टेस्ट लॉन्च करेंगे, सिर्फ उतना ही पढ़ लोगे काफ़ी है। तो परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो 10 मॉक टेस्ट आप लगा लेना। परचेज़ करनी पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। एक बार पे कर दो, इसके बाद आप एयरमैन बन जाओगे। तो महीने का 40-50 हज़ार तो कहीं नहीं है ना। तो वो एक बार टेस्ट सीरीज परचेज़ कर लेना। परचेज़ करते हुए कोड का ऑप्शन आएगा, तो एक कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्क्रीन में देख सकते हो आप, इंडियन V50 कोड। ये कोड डाल देना, सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार इतना अच्छा रिव्यू शेयर करने के लिए थैंक यू निर्मला, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जैसी पता लगती हैं, और भी रिव्यू अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करो। रिव्यू शेयर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।